हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम थोड़ी सी हार्वेस्टिंग करेंगे और साथ में होंगे कुछ गार्डनिंग टिप्स, कुछ काम की बातें। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरा धनिया लगाए हुए मुझे पूरे 1 महीने हो चुका है और देखिए पूरी तरह ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो धनिया हमें तैयार होते ही हार्वेस्ट कर लेना चाहिए और हर हार्वेस्टिंग के बाद इसमें हमें कोई ना कोई फर्टिलाइज़र ज़रूर डालना चाहिए। तो जैसा कि अभी बिल्कुल गर्मियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो जब गर्मियाँ तेज़ हो जाती हैं उसके बाद आप इसमें मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र तो मैं कहूँगी कि मत डालिए। थोड़ा गर्म होता है, इससे पत्तियाँ जल सकती हैं और हमें इसकी पत्तियाँ ही खानी हैं। तो इसके लिए गोबर की जो खाद है वो बहुत अच्छी होती है। तो पहले हम हार्वेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि गोबर की खाद हमें इसमें किस तरह से देनी है। ये इतना सारा धनिया निकला है। ऊपर की पत्तियां हमें काट करके निकाल लेनी है और नीचे के करीब 2-2.5 इंच का जो स्टेम होता है वो हमें छोड़ देना होता है। देखिए ये इतना मैंने छोड़ दिया है और ऊपर का सारा मैंने काट लिया है। मैंने वीडियो काटते हुए का नहीं दिखाया क्योंकि एक हाथ से शूट करते नहीं बनता है, दोनों हाथ लगते हैं इसे हार्वेस्ट करने में। तो अब देखिए ये मैं गोबर की खाद ले आई हूँ और इसे मैं थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी। तो मैं तो देखिए मस्टर्ड केक इस समय नहीं डालती हूँ, ठंड के समय मैं डालती हूँ, लेकिन अब काफ़ी गर्मी हो चुकी है तो इसलिए मैं अब गोबर की खाद ही डालूँगी। और जितने बार भी आप धनिया हार्वेस्ट करें, हर बार आप हार्वेस्टिंग के बाद इसमें खाद ज़रूर डालिए। वर्मी कंपोस्ट भी आप डाल सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हो वो आप डाल सकते हैं। और देखिए अगर आप अपने गार्डन में थोड़ा सा शेड मेंटेन कर सकते हैं धनिया के ऊपर इस समय पर तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपका धनिया और बहुत अच्छा बिल्कुल हरा ग्रो होगा। लेकिन मेरी तो देखिए शेड की कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, तो मेरा तो ये खुली छत पर ही पड़ा रहता है, इसीलिए मैं अब और लगाऊंगी भी नहीं। इसे मुझे लगाए पूरे 1 महीना हो चुका है। 1 महीने में धनिया हमारा हार्वेस्ट करने के लायक हो जाता है और गर्मियों में तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। ये 10-12 दिन में फिर से तैयार हो जाएगा। और जो ये मार्केट वाला धनिया हम लेकर के लगाते हैं, जो सीड स्टोर से सीड निकलता है, ये 3 से 4 बार हमें हार्वेस्टिंग देता है। और ये देखिए ये टमाटर, इस टमाटर के प्लांट को मैंने 30 जुलाई को लगाया था नर्सरी से ला करके और तब से लेकर अभी तक इसमें लगातार टमाटर लग रहे हैं और पहले की सारी स्टेम्स में काट चुकी हूँ और इसमें बार बार नई ग्रोथ हो रही है और फिर से फ्लावरिंग होती है और फ्रूटिंग होती है। तो और बहुत अच्छे साइज़ की फ्रूटिंग हो रही है, इसीलिए मैंने उस प्लांट को अभी तक छोड़ा हुआ है। अब बस उसमें लास्ट फ्रूटिंग है शायद, उसके बाद मैं उसे हटा करके उसमें तोरई के प्लांट लगाऊंगी। और ये वाले टमाटर तो मैंने अभी लगाए थे थोड़े दिन पहले। और जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं बहुत तेज़ी से टमाटर पकना शुरू हो जाते हैं। टेम्परेचर का असर होता है कुछ तो, ठंड में थोड़ा स्लो होता है टमाटर का पकना, लेकिन गर्मियों में बहुत तेज़ी से टमाटर पकते हैं। और कुछ तो ठंड और गर्मी का बीज भी अलग होता है। मैं तो बस और टमाटर नहीं लगा रही हूँ, जो मेरे प्लांट लगे हुए हैं बस वही हैं और बाकी मैं गर्मियों में नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास कंटेनर्स भी कम हैं और मुझे थोड़ा 1 आध वीक के लिए बाहर भी जाना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा पानी की व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी। पानी अगर कोई दे दे तो उतना ही बहुत है। तो टमाटर तो लगातार पकते जा रहे हैं, लगातार हमें हार्वेस्ट करते रहना चाहिए जिससे हमारे जो और कच्चे टमाटर हैं वो भी आराम से पकते रहें। और प्लांट जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है, टमाटर पकते जाते हैं, पत्तियां देखिए बिल्कुल ब्राउन होती जाती हैं, सूखती जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्लांट ख़राब हो गया है, ये बिल्कुल नेचुरल है। जब पूरा एंड पर प्लांट आता है तो ये इसी तरह से सूख जाता है और कभी कभी तो सिर्फ लाल लाल टमाटर लगे होते हैं और सारी ही स्टेम सूख जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्लांट ख़राब हो गया है या कुछ है, ये टमाटर में होता ही है। शुरू में प्लांट हरा होता है लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, इसमें देखिए सारी पत्तियां पीली पीली दिखाई दे रही हैं। टमाटर क्योंकि बिल्कुल अब एंड पर चल रहे हैं, ये जितने हैं इसमें लगे हुए हैं बस वो पकेंगे और जब तक सारे टमाटर पकेंगे तब तक पूरी तरह से ये जो पौधा है वो पूरी तरह से सूख जाएगा। इसके बाद मैं इसे निकालूंगी और ये सारे टमाटर वाले छोटे छोटे गमलों में मैं सब में भिंडी लगाने वाली हूँ। सीड्स मैंने डाल दिए हैं, कुछ सीडलिंग्स निकल गई हैं और कुछ नहीं निकली हैं। और ये देखिए बैगन, बैगन के प्लांट का भी अभी प्रूनिंग का टाइम है। जिनके बैगन पहले के लगे हुए हैं बरसात ठंड के समय के और गर्मियों में भी उनके प्लांट अगर चलेंगे तो आप थोड़ी सी प्लांट की प्रूनिंग कर दीजिए, अच्छी तरह से गुड़ाई करके खाद डाल दीजिए पौधों में, तो उसमें फिर दोबारा से अभी फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी।
और मिर्ची का अब टाइम आ गया है। कोई भी तरह की मिर्च हो, गर्मी में बहुत अच्छी लगती है। हर तरह की मिर्च में फ्लावरिंग फ्रूटिंग तेज़ हो जाती है। इस समय आप शिमला मिर्च, अचार वाली मिर्च, ये छोटी वाली मिर्च, किसी भी तरह की मिर्च लगा सकते हैं। मिर्च का प्लांट गर्मियों में बहुत अच्छा चलता है। अभी आपको नर्सरी में भी इसकी तैयार पौध बहुत आराम से मिल जाएगी। अगर आप बीज से नहीं लगाना चाहते तो आप तैयार पौध ले आइए और बस 1 महीने में ही मिर्ची में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और फिर मिर्च आना शुरू हो जाती है। थोड़ी बहुत केयर मांगता है प्लांट, नहीं तो गर्मी में बहुत अच्छा चलता है। तो देखिए इतनी तो मैंने सब्जियां अपने गार्डन से ले ली हैं और देखिए कितना सारा धनिया हुआ है। और जब तक ये वाला धनिया हमारा ख़त्म होगा तब तक दूसरी बार धनिया हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएगा। और अब हमने जो गर्मी की सब्जियां लगाई हुई हैं उनके छोटे छोटे पौधे तैयार हो रहे हैं। और अगर आपने मेरी तरह खुली छत पर सब्जियां लगाई हुई हैं, कोई ग्रीन नेट की सुविधा नहीं है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गर्मी की सब्जियां हैं तो ये गर्मी झेल सकती हैं। कोई भी दिक्कत नहीं आती है। मैं हर साल लगाती हूँ और बिल्कुल मेरी छत पर कहीं कोई शेड, मतलब सब्जियों के ऊपर तो नहीं है, शेड है एक साइड पर, लेकिन मैं गमलों को उठा करके वहाँ नहीं ले जा सकती, तो मेरे तो धूप में ही पड़े होते हैं। तो कोई भी परेशानी नहीं होती है, बहुत अच्छी सब्जियां लगती हैं। हाँ, बस पानी का ध्यान देना है कि पानी आपको अच्छी तरह से देना है, बहुत ज़्यादा मिट्टी को सूखने नहीं देना है। और 15 मार्च के बाद से तो सुबह शाम पानी लगा करेगा, सुबह शाम दोनों टाइम पॉसिबल हो तो दे दें तो अच्छी बात है। अभी तो मैं एक टाइम में देती हूँ, उसमें काम चल जाता है। और देखिए अभी आपके पौधे छोटे हैं तो आप पौधों को ध्यान दीजिए। अगर कहीं पर कोई भी आपको लीफ इन्फेक्टेड नज़र आ जाती है तो आप इसे हटा दीजिए। देखिए ये जो मेरी फ्रेंच बीन है इसमें लीफ माइनर दिखाई दे रहा है, तो लीफ माइनर का सबसे अच्छा इलाज यही है कि शुरुआती स्टेज पर ही जिन जिन पत्तियों में आपको दिखाई दे वो पत्ती आप तोड़ करके और गार्डन से दूर फेंक दीजिए, तो ये नहीं फैलेगा आपके दूसरे पौधों में और बहुत तेज़ी से फैल जाता है। ये एक तरह का कीड़ा होता है जो पत्ती के अंदर अंदर पत्ती को खाता रहता है, उसकी वजह से ये लाइनें बन जाती हैं। तो इसका सबसे अच्छा इलाज यही है कि छोटे पौधों पर आप बिल्कुल अपनी बारीक नज़र रखिए। पत्तियां तोड़कर फेंकने के बाद आप नीम ऑयल सॉल्यूशन का स्प्रे कर सकते हैं। मैं भी बस अब 10-12 दिनों बाद अपने सारे पौधों में नीम ऑयल सॉल्यूशन स्प्रे करूंगी। प्रिकॉशनरी तौर पर करूंगी क्योंकि वैसे अभी तो किसी तरह का कोई कीड़ा कोई बीमारी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन एक बार हम स्प्रे कर देते हैं तो उसके बाद बीमारियां लगने की संभावना, कीड़े लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और अपने सभी पौधों पर जो, क्योंकि अभी पौधे छोटे हैं तो आप अपने कंटेनर्स में बिल्कुल भी वीड्स नहीं निकलने दीजिए, साथ के साथ हटाते रहिए क्योंकि छोटे पौधों की ग्रोथ पर बहुत असर पड़ता है। फिर बड़े होने के बाद तो थोड़े बहुत निकल भी जाते हैं तो इतना हम नहीं ध्यान दे पाते, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो निकालना ही चाहिए लेकिन हाँ, हम उससे नहीं हो पाता है, बहुत मेरे तो कंटेनर्स में निकले होते हैं। हाँ, जब छोटे होते हैं तो मैं पूरी अच्छी तरह से सफाई करती रहती हूँ ताकि मेरे जो पौधे हैं वो तेज़ी से बढ़ें, उनकी ग्रोथ पर किसी तरह का कोई असर ना हो। तो बस आप भी अपनी गर्मी की सब्जियों की अच्छी तरह से देखभाल कीजिए और बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1-1.5 महीने में ही सारे पौधों पर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।